हाय फ्रेंड्स, आप सभी को पुनः एक बार इमेज कम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मैं आपका होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हासिम। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में वॉइस पार्ट 1, वॉइस पार्ट 2, ठीक है। वॉइस पार्ट 1 और वॉइस पार्ट 2 में मैंने वॉइस का बेसिक बताया है, ठीक है। आज आते हैं उस वॉइस को आगे बढ़ाते हैं, प्रत्येक टेंस को इंडिविजुअल, ठीक है, डिवाइड करके एक एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव का कैसे बनाएंगे और डब्ल्यूएच वर्ड का कैसे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए विदाउट टेकिंग मोर टाइम, आइए आज स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और देखिएगा, जैसे नए टॉपिक का नाम है, आपको पता है कि इस टॉपिक का नाम है आपका वॉइस, ठीक है। इस वॉइस में हम देखेंगे सबसे फर्स्ट आपका इसमें आएगा और ये आपके साथ आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक वॉइस की पहचान हिंदी में बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है आ जाता है, यहाँ पे होगा ई जाती है, यहाँ पे होगा आपके साथ ए जाते हैं हिंदी में। बट हमें हिंदी से कोई बहस नहीं है, ठीक है, बता दिए आपको। अब देखिए इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम कौन कौन से सेंटेंस का बनाएंगे, तो जिसमें सबसे फर्स्ट में आपके साथ आता है, ये आता है आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड में आपके साथ आता है, इसमें आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी आपका दो पार्ट होते हैं, इसका भी दो पार्ट होते हैं, यानी 4 पार्ट हो गया, ठीक है। तो आइए इसमें सबसे फर्स्ट में देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें एक अफर्मेटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, V5 आएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जब इसका पेसिव बनाइएगा तो पेसिव में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आपके साथ क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि दो ऐसे टेंसेज है जिसमें HV नहीं होता है, जिसमें आपका था आपका V2 फॉर्म और V1 V5 में। यदि V1 V5 होगा तो उसमें HV एज HV वहां पर यूज किया जाता है क्या, इज एम आर, ठीक है। इसके बाद से ये V1 V5 दोनों को हम डाइवर्ट कर देते हैं V3 में। इसके जस्ट बाद आपका आता है प्रीपोजिशन और यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव बनाइएगा। असर्टिव में दो पार्ट होता है, देखो ध्यान से, असर्टिव में दो पार्ट होता है, एक आपके साथ होता है अफर्मेटिव, ठीक है, और एक आपके साथ होता है जिसका नाम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखो अब इसका ए भी बनाइएगा नेगेटिव का। नेगेटिव में तो यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, यहाँ पे होता है डू डॉज और इसके साथ नॉट, V1 यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे पीबी होगा, तो पीबी में क्या जाएगा आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा, डू डॉज की जगह इज एम आर, यहाँ पे क्या जाएगा नॉट, V3 यहाँ पे आ जाएगा प्रीपोजिशन और यहाँ हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। आइए इससे संबंधित आपका ये 4 स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है, ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके साथ यहाँ पे कहा जाता है मोहन बाइज ए न्यू कार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बाइज जो है ये आपका V5 है, वो आपका 5वां फॉर्म है। तो इसमें मोहन ने क्या खरीदा, तो आपका जवाब क्या आएगा, ए न्यू कार, ठीक है। तो ये आपका होगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ना पीवी में, तो यहाँ पे क्या होगा, ए न्यू कार।
अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कब है, ई को सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या होगा इज। अब बाई का विपरीत क्या होता है बाउट, ठीक है, तो अ न्यू कार इज बाउट, यहाँ पे क्या बाई मोहन। देखिएगा जो बच्चे वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसको देख कर यदि देखेंगे ना और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बताया था ना कि सिर्फ बाई का प्रयोग नहीं होता है प्रीपोजिशन में, ठीक है दोस्तों, और भी आपका प्रीपोजिशन आता है, जैसे बाई होता है, इन होता है, आपका एट होता है, विथ होता है। मैंने प्रीवियस के वीडियो में 2 वीडियो में मैंने बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को फिर से एक और ए भी दे देते हैं, यहाँ पे जैसे दे राइट अ पोयम, ठीक है, तो इसको पीबी बनाइएगा, तो पीबी में क्या होगा, यहाँ पे ए पोयम इज राइट का भी रिटन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई देम, ठीक है। आई थिंक ये 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो 2 आपका हो गया किसका, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का। थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, आई थिंक ये हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव में, यहाँ पे देखो नेगेटिव दिखा देते हैं, नेगेटिव में एक यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे वी डोंट रेस्पेक्ट, वी डोंट रेस्पेक्ट हिम, ठीक है। देखो यहाँ पे डू के साथ नॉट है, ठीक है, डू के साथ नॉट होगा तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एक्टिव का नेगेटिव होता है तो पैसिव का भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको पीपी बनाइएगा, तो पीपी में यहाँ पे आएगा ना हिम, हिम आएगा तो यहाँ पे ही होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका हिम ऑब्जेक्ट है। जब इसको बनाइएगा सब्जेक्ट में तो हिम का क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ही, अब देखो मैंने कहा कि यहाँ पे डोंट आपका एच बी है, तो एच बी के रूप में इज एम आर, ठीक है, तो यहाँ पे ही इज दे दिया। जब ऊपर निगेटिव है तो नीचे भी निगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट, और रिस्पेक्ट का भी क्या होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई, और वी का क्या हो जाएगा अस, क्योंकि ये हिम का सब्जेक्ट बनाए तो ही हुआ, जब वी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा अस होगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं, ही सॉरी यहाँ पे मदर डज नॉट कुक फूड, ठीक है। तो ये भी देखो, तो ये भी आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डजंट होगा, यहाँ पे डजंट। अब देखो इसमें भी आपका नेगेटिव है, ठीक है, जब नेगेटिव है तो ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा ना जी, तो यहाँ पे क्या होगा पीबी, और यहाँ पे ये फूड, और फूड अपने आप में क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, जिसकी काउंट नहीं होती है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो क्या होता है, फूड का आइटम्स काउंट होता है, टाइप्स काउंट होता है, न कि फूड काउंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फूड, यहाँ पे क्या हो जाएगा इज नॉट, और कुक का भी क्या होता है कुकड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई, और मदर का यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे मदर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मैंने दिखाया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का क्या दिखाया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिखाया और नेगेटिव सेंटेंस दिखाया, जिसमें एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया। आई थिंक ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। मेरे सोना देखो ना, इस कोना में लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, इन टॉपिक को देखो ध्यान से, इस कोने में है सबका सब सोना बैठा हुआ है एकदम, इस कोने में देखो, कोने में नेगेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं, ये असर्टिव हो गया, अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा ध्यान से, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपके 2 टाइप के सेंटेंस आते हैं, जिसमें एक आपके साथ आता है यस नो क्वेश्चन, और एक आपके साथ आता है और इसका नाम है WH क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे देखिएगा, नंबर फर्स्ट में हम सीखेंगे आपके साथ यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सही किसमें डाल दे
ठीक है ना। तो आइए एक आगे बढ़ते हैं यस नो क्वेश्चन में। तो यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे ए बी आइएगा तो ये स्टार्ट होता है एच बी से। तो एच बी में आपका क्या जाएगा, यहाँ पे डू, यहाँ पे डॉज, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपका आएगा सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट, और देखो ये बचपन का क्या है, कहीं छूट नहीं जाना। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसको पीवी बनाइएगा। पीवी में क्या होता है, देखो डू डॉज की जगह पे क्या होगा, इज, एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। अब देखो जब ये हो गया तो ये सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट बचा, तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो यहाँ पे आपके साथ क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये V1 चेंज हो जाएगा किसमें, V3 में। इसके जस्ट बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन, और ये सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे, और ये आपका हसुआ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हसुआ नहीं। अब इसका निगेटिव बनाओगे तो यहाँ पे निगेटिव में क्या होगा आपका डोंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा डजंट, सब्जेक्ट V1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसका पीवी बनाओगे तो पीवी में क्या होगा, डोंट डजंट की जगह यहाँ पे इज, एम, आर, इसके जस्ट बाद नॉट। देखो ये सब्जेक्ट के बाद भी नॉट आप ऐड कर सकते हैं, वो भी कोई सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, बट माइंड में बैठा लीजिएगा कि जब भी नॉट आता है ना, ये नॉट एचबी के साथ आता है, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको नेगेटिव सेंटेंस जब बना रहे थे तो डू डॉज के बाद नॉट ऐड हुआ, जबकि डू डॉज नहीं था। यदि नॉट सेपरेट आता तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट ऐड कर दे तो नेगेटिव बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि नॉट हमेशा एचबी के साथ आता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये नॉट हमेशा किसके साथ आता है, एचबी के साथ आता है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, उसके बाद से V3, यहाँ पे क्या जाएगा प्रीपोजिशन, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा। मैंने कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ये सब्जेक्ट दिखने में ये सब्जेक्ट है, बट ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि किसी भी शब्द का दो मान होता है, एक चेहरे के अकॉर्डिंग होता है, एक उसके जगह के अकॉर्डिंग उसकी पहचान होती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं उनके फेस से इंसान पहचान जाता है, और बहुत सारे व्यक्ति के पहचान चेहरे से नहीं, फेस से नहीं होता है, उसके जगह के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जगह किसका है, ऑब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट छेका हुआ है। जब एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान आएगा तो क्या ये सब्जेक्ट तुमको छोड़ देगा, ये भी कहेगा ना कि जब तुम हमारे क्षेत्र में आए हो तो हम भी तुम्हारे क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये दिखने में सब्जेक्ट है बट ये ऑब्जेक्ट है, और ये दिखने में ऑब्जेक्ट है बट ये सब्जेक्ट है। आया समझ में ना। इसको यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे डू यू और डू यू कन्विंस देम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको जब भी पीवी बनाएंगे तो डू के नीचे जो जगह है उसको वैसे छोड़ देंगे, तो आपका ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये देम जब सब्जेक्ट का स्थान आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देखो दे आ गया, डू डॉज, तो दे में इज, एम, आर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, तो आर दे। और कन्विंस्ड का क्या होता है आपका V3, आपका कन्विंस्ड यहाँ पे बाई यू, कन्विंस्ड बाई यू, कन्विंस्ड टू यू भी सही है, कन्विंस्ड टू यू, कन्विंस्ड बाई भी सही है, ठीक है। आइएगा एक और ए भी देखते हैं। ए भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा डोंट वी ब्रेक दिस चेयर, ठीक है। डोंट वी, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, इसको डोंट वी गो देयर इन टाइम, ये भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपसे नहीं बन पाएगा, ये दूसरा नियम हो जाएगा। तो डोंट वी यहाँ पे रीड दिस बुक, ठीक है। अब इसको पीवी में बनाइएगा, तो पीवी में क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा ना कि डोंट के नीचे जगह छोड़ दीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दिस बुक, तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा इजंट दिस बुक, यहाँ पे रीड बाई अस, ठीक है।
और भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे कहा जाएगा डॉज सी लव मी, क्या हुआ, मुझसे प्यार करती है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन है एक्टिव का। पेसिव में बनाओगे तो यहाँ पे डॉज के नीचे वैसे जगह हटा दो, वहां पे कुछ नहीं नोट करना। यहाँ पे आई हो जाएगा तो आई के साथ एम होता है, तो यहाँ पे होगा एम आई, यहाँ पे लव्ड बाई हर। ठीक है, अब इसका एक और अंतिम क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, तो बढ़ते हैं आपका यस नो और ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ आता है डजंट ही एब्यूज मी। अब इसका पीवी बनाइएगा तो पीवी में क्या होगा, यहाँ पीवी में क्या होगा बताओ, पीवी में क्या होगा, तो ये डजंट के नीचे आपका जब होगा इसे छोड़ देना है। मैंने कई बार बताया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अब्यूज्ड बाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके साथ रहा यस नो क्वेश्चन का। ठीक है, ये यस नो क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं, आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन कब सब्जेक्ट होता है, कब ऑब्जेक्ट होता है, इसको भी हम अभी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, ये मैंने देखा यस नो क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ठीक है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे डब्ल्यूएच जो वर्ड है, डब्ल्यूएच वर्ड्स, ये किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका, ये दोनों ही सिचुएशन में नहीं बनता है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। बट हमें इससे कोई बहस नहीं है, हमें सिर्फ सीखना है ये डब्ल्यूएच वर्ड का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसकी पहचान। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और पहचान में सीखेंगे कि ये डब्ल्यूएच वर्ड से ना, ये कब आपका सब्जेक्ट बनता है, कब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो एक देखो, एक साधारण सा स्ट्रक्चर होता है आपके साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड्स होता है, यहाँ पे एचबी होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये क्वेश्चन मार्क होता है। ये साधारण सा आपका स्ट्रक्चर है। जैसे में आपके साथ आएगा वाई डॉज सी टीच द चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे डॉज जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एच बी हो जाएगा, ये सी जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर जो ये दिया गया है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे आपका ये है कि नहीं, ये साधारण स्ट्रक्चर है। बट हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है कि ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड जो है, ये डब्ल्यूएच वर्ड्स वाक्य में कब ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो कि यहाँ पे आपका डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, इसके जस्ट बाद एमबी, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। देख लीजिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट एमबी, ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड एमबी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। तो यदि ये स्ट्रक्चर यदि वाक्य के अंदर है, ये स्ट्रक्चर, तो वहां पे जो ये डब्ल्यूएच वर्ड होगा ना, ये डब्ल्यूएच वर्ड क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, आपसे कहा जाए हु रोट द महाभारत। देखो यहाँ पे ये डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, ये रोट अपने आप में रेटू यानी आपका मेन वर्ब हो गया, और द महाभारत ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये हु जो है ना, ये हु क्या है,
ये हु अपने आप में सब्जेक्ट है। समझ में आया? ये अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसको मिटाएं, ये हो गया है। अच्छा यहां पर देखो, यहां पे दिखा देते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे आपके साथ आता है आपका पैटर्न बी में कि ये WH वर्ड जो है ना, ये कब आपका वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, कब ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये कब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, इन ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। जैसे यहाँ पे आपका WH वर्ड्स आता है, उसके बाद से HB, यहाँ पे सब्जेक्ट और MB, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। देख लीजिएगा ये स्ट्रक्चर, जिस यदि कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के बना हुआ होगा तो यहाँ पे जो ये WH वर्ड्स है ना, ये WH वर्ड्स यहाँ पे वाक्य में ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। यहीं पे देखो WH वर्ड के बाद MB ऑब्जेक्ट आता है, तो ये WH वर्ड वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पे भी आपके साथ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आपके साथ क्या होगा, जैसे यहाँ पे हु हैव यू इनवाइटेड, आपको किसने इनवाइट किया है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे हैव जो है ये क्या आपका HB है, ये यू जो है ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। ये इनवाइटेड अपने आप में क्या है, ये आपका MB है। ठीक है, तो देखो तो ये वाक्य आपका किस पे है, आपका HB, यानी ये WH वर्ड हो गया, HB सब्जेक्ट और MB पे खत्म हो गया है। तो यहाँ पे जो ये हु है ना, ये हु आपका क्या है, ये आपका एज अन ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे हु नहीं, यहाँ पे हुम होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हुम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। हुम हैव यू इनवाइटेड, आपको किसने इनवाइटेड किया है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि किसी भी WH वर्ड्स का प्रयोग वाक्य में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कब कब कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट डे WH वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद से हम बढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। ये सारी बैकग्राउंड पढ़ने के बाद आपका टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि कम समय में कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका वीडियो का ये वॉइस का पार्ट 3rd वीडियो है। यदि जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियो को देखें, देखने के बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, आएगा, समझ में आपका आएगा। ठीक है, समझ में आएगा बट कम समझ में आएगा। वो आपका फाउंडेशन आपका टॉपिक से, उन फाउंडेशन टॉपिक में पढ़ के तब यहाँ पे आइए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यही, फिर से आपके साथ रूबरू होते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे और नए अंदाज में। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना ही, तब तक टाटा।